सऊदी अरेबिया से लेकर इराक तक और म्यांमार से लेकर इथोपिया तक हर एक मिलिट्री चीन के द्वारा बनाए गए कॉम्पैक्ट ड्रोन्स को न सिर्फ खरीद रही है बल्कि अपनी बैटलफील्ड में डिप्लॉय भी कर रही है। और चीन के प्रेसिडेंट के द्वारा अपनी एक महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया था कि आने वाले बदलते हुए युद्ध सिनेरियोज के लिए चीन को प्रिपेयर रहना है, और जिसमें उन्होंने ये हिंट दिए थे कि चीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए तैयारी कर रहा है। दरअसल ड्रोन्स की बात की जाए तो युद्ध में ये बेहद महत्वपूर्ण साबित होते हैं, न सिर्फ सर्विलेंस करने के लिए, सप्लाई करने के लिए, बल्कि अटैक करने के लिए भी। ड्रोन की मदद से आप बहुत दूर तक जाकर हमला कर सकते हो बिना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के और बिना अपनी फिजिकल प्रेजेंस के और बिना किसी पॉलिटिकल रिस्क के। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए चीन न सिर्फ अपने यहाँ पर टेक्नोलॉजिकली एडवांस अटेन करके जो है ड्रोन्स बना रहा है बल्कि दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। चीन ने हमेशा से दूसरों के सामान को कॉपी किया है और दरअसल इसी कॉपी बिहेवियर के जरिए ना सिर्फ वो उन चीज़ों को बना पाते हैं बल्कि फिर उनको सस्ते दामों पर बाकी देशों को बेच पाते हैं और फाइनली वो पैसा कमा पाते हैं और उस पैसे से वो दूसरी चीज़ों के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो है काम शुरू कर देते हैं। मैं हमेशा से कहती हूँ कि भारत को सीमा सुरक्षा संबंधी चुनौती से ही बस नहीं निपटना है बल्कि ज़्यादा गंभीर समस्या है चीन के द्वारा लगातार जो अपनी तकनीकी क्षमताओं का दोहन किया जा रहा है, उनका उन्नयन किया जा रहा है। क्योंकि भारत को कैच करने में समय लग सकता है क्योंकि बात आती है फंडिंग की। चीन ने जब पूरे विश्व के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को खोला था तो वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित हुए जहां से उन्होंने पैसा कमाया। आज उसी पैसे की बदौलत वो तकनीकी उन्नयन कर रहे हैं और आज उसी पैसे की बदौलत चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई प्रोडक्ट उतारना हो, सर्विस सेक्टर के अंदर कोई सर्विस लेकर आनी हो, या फिर मिलिट्री के अंदर वेपनाइजेशन को बढ़ावा देना हो, या स्पेस के अंदर नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने हो, वो हमसे काफ़ी आगे हैं। और भारत को चीन का सामना करने के लिए हर एक क्षेत्र में तैयार रहना पड़ेगा। आइए दोस्तों देखते हैं कि कैसे चीन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास सबसे बेहतरीन ड्रोन की तकनीक होते हुए भी उस देश के रूप में उभर के सामने आ रहा है जो दूसरे देशों को कॉम्पैक्ट ड्रोन्स की सप्लाई कर रहा है। यहाँ पर देखिए अल जजीरा की तरफ से एक आर्टिकल आया था जिसमें बताया गया था हाउ चाइना बिकम द वर्ल्ड लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ कॉम्पैक्ट ड्रोन्स। यहाँ पे बताया था गुड इनफ जो चाइनीज ड्रोन है वो अभी वर्ल्ड मार्केट को क्या है डोमिनेट कर रहे हैं। 4 केस स्टडीज की बात करते हैं जहां पे चीन के द्वारा भेजे गए ड्रोन से क्या कुछ हुआ है वो थोड़ा समझेंगे। सबसे पहले केस स्टडी है यमन की। यहाँ पे सऊदी लेड कोलिशन ने जो है चाइनीज एयरक्राफ्ट की मदद से बहुत सारे डिवास्टिंग एयर कैंपेन जो है लॉन्च किए थे जिसकी वजह से पिछले करीब 8 सालों में 8000 यमन सिविलियंस जो है मारे गए हैं। दूसरी केस स्टडी है इराक की। वहाँ की अथॉरिटीज़ का ये कहना है कि चाइना के द्वारा भेजे गए ड्रोन्स की मदद से उन्होंने आईएसआई पर जो है एयर अटैक्स किए हैं और उसका 100% सक्सेस रेशियो रहा है, यानी कि चाइनीज़ ड्रोन की कैपेबिलिटी यहाँ से जो है जाहिर होती है। तीसरी केस स्टडी है म्यांमार की जहाँ की मिलिट्री प्रशासन ने अपने तख्ता पलट करने में, अपने प्रति विद्रोह को दबाने में, सिविलियंस पर हमला करने में चाइनीज ड्रोन का इस्तेमाल किया है। और चौथी बात आती है इथोपिया की जहाँ के प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद जो हैं उन्होंने उन विद्रोहियों का जो उनका तख्ता पलट करना चाहते थे उनका दमन किया चाइनीज ड्रोन की मदद से 2021 में, और ये उन्होंने सफलता भी हासिल की। देखो दोस्तों एक बात तो साफ होती है, चीन अपने सामान को दूसरे व्यक्ति को सौंपते हुए ये कभी नहीं सोचता कि वो उसका यूज़ कैसे करेंगे। चाहे सिविलियंस पे आपने हमला किया हो या फिर कोई और अनइथिकल मीन्स आपने अपनाए हो या आपने किसी इंटरनेशनल लॉ को तोड़ा हो, चाइना के ट्रेड रिलेशनशिप्स में ये सारी चीज़ें मैटर ही नहीं करती हैं और इसीलिए एक चिंता का विषय हो जाता है। क्योंकि जो स्टेट टेररिज्म को प्रमोट करने वाले डिफरेंट कंट्रीज़ हैं और खासकर भारत के जो पड़ोसी देश हैं, यदि उन तक ये सारी चीज़ें पहुंचती हैं तो हमारे लिए एक समस्या है। देखो दोस्तों यहाँ पे 2018 में यानी कि कोविड से
इससे पहले की जो दुनिया थी वहीं पे बताया गया था कि चीन ने अपने नए जो है स्टिल्थ कैपेबिलिटी वाले जो कॉम्बैक्ट ड्रोन्स हैं उनको अनवेल किया था। CH-7 उनका ड्रोन है, बेसिकली एक एयर व्हीकल। वो बताया गया था कि चाइना का जो एक ग्रोइंग कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रहा है ड्रोन टेक्नोलॉजी में उसको दिखाता है। यहाँ पे देखिए सिप्री की तरफ से एक डाटा आया था। सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि ग्लोबल आर्म्स को ट्रैक करने वाली एक बेहद महत्वपूर्ण संस्था है। उन्होंने ये बताया चीन के द्वारा करीब 282 कॉम्बैक्ट ड्रोन्स जो है 17 कंट्रीज को जो है अब तक दिए जा चुके हैं और वर्ल्ड का लीडिंग एक्सपोर्टर बनकर चीन उभर रहा है वेपनाइज्ड एयरक्राफ्ट के मामले में। वहीं अगर हम कंपैरिजन करें इसका यूएस के साथ, जबकि यूएस के पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेहतर है, तो उन्होंने केवल जो है सिर्फ 2 कंट्रीज को, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को जो है ड्रोन एक्सपोर्ट किए थे, वो भी सिर्फ 12। यहाँ पे देखिए बेसिकली जो सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ के सीनियर फेलो हैं जॉन, उन्होंने ये बताया कि चीन दरअसल ड्रोन कैपेबिलिटीज़ पर इसलिए ज़्यादा काम कर रहा है क्योंकि यूक्रेन के युद्ध के अंदर ड्रोन कैसे युद्ध को पलट सकता है ये बात साबित हो चुकी है। दूसरा, मैंने स्टार्टिंग में जो बताया था, लेस इंफ्रास्ट्रक्चर, लेस फिजिकल प्रेजेंस के साथ, लेस पॉलिटिकल रिस्क के साथ आप काफ़ी दूर तक आक्रमण कर सकते हो। और दूसरा, आने वाले टाइम पे जो मॉडर्नाइज युद्ध होंगे, साथ में जो अपने दुश्मन देशों पे सर्विलेंस रखा जा सकेगा, उसमें ड्रोन बहुत ज़्यादा हैंडी साबित होंगे। और इसी वजह से चीन ने ये खुले तौर पर कहा हुआ है कि यदि ताइवान के साथ कभी भी हमारा क्लैश होता है तो ड्रोन्स हमारी तरफ से सबसे पहले यूज़ होने वाले वेपन एयरक्राफ्ट्स होंगे। यहाँ पर देखिए चाइना अपने ड्रोन्स को बेस्ट सेल कर पाता है, राइट। इसका कारण क्या है? पहली बात तो उन्होंने 2 फेज में अपने ड्रोन प्रोग्राम को चलाया, वो कि जनरली हर चीज़ में वैसा करते हैं। वो यूएस के जो बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको कॉपी करते हैं, उनके फीचर्स को जो है बिल्कुल समान रूप से अपने यहाँ रेप्लिकेट करते हैं, लेकिन जो कॉस्ट है वो कम रखते हैं और उसके बाद उसको दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे अगर बात करें, इनका जो साईहोंग 4 था वो बिल्कुल आइडेंटिकल था यूएस मेड MQ-9 रीपर के। वहीं इनका जो विंग लुंग 2 था वो यूएस बिल्ट MQ-1 प्रेडेटर के बिल्कुल आइडेंटिकल था। लेकिन ये तो फर्स्ट फेज था। अब चीन के द्वारा सेकंड फेज पे काम किया जा रहा है, जहां पर जो अपनी कॉम्पिटिटर कंट्रीज हैं उनसे बेटर प्लेटफॉर्म को बनाना है। यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या किया है, विंग लुंग 2 एंड विंग लुंग 3 जो है बनाया है, जो कि एग्जाम्पल है कि ना सिर्फ वो यूएस से ज़्यादा फास्टर है, बल्कि जो वॉर हेड होता है उसको ज़्यादा कैरी करने में कैपेबल भी है। यहाँ पे देखिए सिमिलर डिज़ाइन, सिमिलर कैपेबिलिटीज़, बट प्राइस कम है। इसके साथ ही नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज थी, माफ़ कीजिएगा, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज थी, उनको ड्रोन बेचने में चीन ने किस स्ट्रैटेजी को अपनाया। स्ट्रैटेजी ये थी, उसको पता था कि नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज बहुत ज़्यादा बल्क में कैश पैसा नहीं दे पाएंगी। उसने 2 जो है तरीके यहाँ पे लिए। पहला तरीका था आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दीजिए और दूसरा तरीका था बार्टर सिस्टम। जी हाँ, उन्होंने ये ऑप्शन रखा कंट्रीज़ के सामने कि आप ड्रोन ले लीजिए, बदले में हमें अपने मिनरल रिसोर्सेज दे दीजिए। और काफ़ी हद तक चीन की रणनीति कामयाब हुई है। ना सिर्फ दूसरी कंट्रीज़ के मिनरल रिसोर्सेज उनको मिले हैं, बल्कि सामने वाली कंट्री उनकी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है, तो अब वो उनसे बंद भी गई है। यहाँ पर आप देखिए जैसे CH-4 जो है और विंग लुंग 2 है, अगर इनकी एस्टिमेटेड कॉस्ट की बात की जाए तो 1 मिलियन या 2 मिलियन बनती है, जबकि इनकी कैपेबिलिटीज़, इनके स्पेसिफिकेशन यूएस के बराबर है। वहीं अगर हम यूएस की बात करें तो जो उनका रीपर है वो करीब 16 मिलियन का बैठता है, जो उनका प्रेडेटर है वो करीब 4 मिलियन का बैठता है। अब यहाँ पे क्यों नहीं कोई देश सेम स्पेसिफिकेशन वाली चीज़ को कम पैसे में खरीदना चाहेगा। दूसरा, यूएस की तरफ से अगर चीज़ें बेची जाएंगी तो उनको कहाँ यूज़ करना है इस पर कंट्रोल भी रखा जाता है, लेकिन चीन की तरफ से इस तरह का कोई कंट्रोल नहीं देखा जाता। जैसे कि यमन का एग्जांपल आप देख सकते हैं, जहाँ सिविलियंस को मारा गया है चाइनीज़ ड्रोन्स को यूज़ करके, राइट। तो ये एक जो सस्ता प्राइस टैग रहता है, ना सिर्फ आपको विश्व लेवल पर ज़्यादा खरीदार उपलब्ध कराता है, बल्कि मोर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे बेच सकते हैं, यानी कि आप ज़्यादा ड्रोन भी बेच सकते हैं।
इसके अलावा विश्लेषकों का ये कहना है कि इन सारे फैक्टर्स के होते हुए भी चीन को जो सबसे बड़ा फायदा मिला है वो मिला है जो यूएस ने ड्रोन को एक्सपोर्ट करने पे एक सेल्फ रिस्ट्रिक्शन लगा लिया है। दरअसल यूएस की तरफ से कहा गया है कि हम MTCR का जो है ध्यान रखेंगे, इसकी वजह से जो कंट्रीज इस रेज़्यूमे का पार्ट नहीं है उनको ड्रोन्स जो है एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। देखिए MTCR को अपनाया गया था 1987 में। ये एक ऐसी आप कह सकते हैं संस्था है, या संस्था नहीं, आप कहेंगे कि ये किस तरह की संधि है, किस तरह का तरीका है, जो दरअसल अगर कोई भी प्लेटफॉर्म कैपेबल है बायोलॉजिकल, केमिकल या न्यूक्लियर वॉर हेड को ट्रांसफ़र करने में, तो उस पर रोक लगाती है किसी दूसरे देश को देने में जो इसका पार्ट नहीं है। तो जहाँ जहाँ पर यूएस ने अपने हाथ पीछे खींचे वहाँ पर चीन ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। फॉर एग्जाम्पल जॉर्डन, इराक और यूएई की तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी यूएस को ड्रोन की सप्लाई करने की, बट यूएस ने मना कर दिया एंड देन फाइनली चीन जो है उनको ड्रोन्स की उपलब्धता करा रहा है। एक और चौंकाने वाली बात पता चलती है, हाल ही में चीन के अंदर एक एयर शो हुआ था। उस एयर शो के अंदर विंग लुंग 10 यूएवी जो है दिखाया गया था और इसका जो कलर था वो चीन की एयर फोर्स के समान था, जो इस बात का हिंट देता है कि शायद जो विंग लुंग 10 यूएवी है इसको चीन की एयर फोर्स में सर्विस में इंडक्ट कर लिया गया है। अब ये देखिए, इसका जब कॉन्सेप्ट तैयार हुआ था और कॉन्सेप्ट से लेके आज जब ये रियल में एक प्रोडक्ट के रूप में, एक वेपन के रूप में आ चुका है, इसमें लगे सिर्फ 6 साल। यानी कि चीन कितनी तेजी से काम कर रहा है ये इसको दिखाता है। जहां हमें 25-25 साल लग जा रहे हैं किसी कॉन्सेप्ट को फाइनलाइज करने में, वहां वो 6 साल के अंदर इस तरह का काम करके दिखा दे रहे हैं। अब देखिए, भारत को अगर कोई कहे कि भारत क्यों जो है यूएस से प्रेडेटर खरीदना चाहता है, तो नाउ वी हैव द आंसर। हिमालयन बॉर्डर्स पे चीन की तरफ से जो चुनौती मिल रही है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो कि हमारा हिस्सा है, वहाँ पर वो जो टेररिज्म हाइडआउट्स बना के बैठे हैं उनका सर्विलेंस जो हमें करना पड़ रहा है, तो हमें जो है ड्रोन्स की ज़रूरत है। यानी कि चाइना का ग्रोइंग हाई एंड मिलिट्री ड्रोन फोर्स जो तैयार हो रहा है उसको टक्कर देने के लिए भारत को जो है काम करना पड़ेगा। इसीलिए देखेंगे कि इंडियन आर्मी के द्वारा करीब 2000 ड्रोन्स जो है ऑर्डर किए गए थे सर्विलेंस के लिए। लेकिन क्या सिर्फ परचेज करने से काम चल जाएगा? क्या सिर्फ दूसरे देशों से चीज़ों को लेके काम चल जाएगा? हमें खुद का भी काम करना पड़ेगा। इसका आंसर मुझे आज ही मिल गया। ये आप देखेंगे 24 जनवरी 2023 की न्यूज़ है, जिसमें दरअसल ये बताया गया है कि DRDO तैयार है वेरियस इंजन क्लासेस यूएवीज के लिए तैयार करने के लिए। और ये वहाँ के जो चेयरमैन है एस कामत, उन्होंने कहा है भारत देखिए काम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है और हम बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन समय कम लगाना होगा, पैसा ज़्यादा लगाना होगा। ये 2 फैक्टर अगर हम रख पाए तभी हम चीन को जो है कैच कर पाएंगे। फिलहाल की बात करें तो आने वाले समय में यूएस का जो एक टेक्नोलॉजिकल आप कह सकते हैं एज है, चीन उसको भी ओवरकम कर ले जाएगा, जो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। राइट, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इसके अलावा आप मुझसे लाइव जुड़ सकते हैं। 7:30 बजे से मेरा जो है हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस का वीडियो आता है, जिसको आप देख सकते हैं। साथ ही आप सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट टाइम। हमारी जो है वंदे भारत सेल लाइव है, जहाँ पे ना सिर्फ आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है बल्कि एडिशनल जो है आपको वैलिडिटी भी मिलती है। अगर आप मेरा फैकल्टी कोड यूज़ करते हैं, डेट इज़ प्राची C PRACHIC, तो आपको जो है ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में कोर्सेज मिल जाते हैं। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद।